कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी सीख है इन 5 पॉइंट्स में। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर से देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने के लिए फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो हमें तंग करती है उन्हें वही रहने दो जहाँ उसकी जगह है और तुम्हारे पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं और तुम उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। नंबर 4, मुश्किल समय से डरो नहीं। जब आंधी तूफान आते हैं तब बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत ज्यादा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था, हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और जिस दिन उन अवसरों को तुमने पहचान लिया फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। नंबर 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देगा। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है, कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।